दोस्तों, मैं वाहिद सर आपके अपने यूट्यूब चैनल माल टेक्निक पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं कल के आगे से अपने कॉन्सेप्ट की शुरुआत करता हूं। जैसा कि हमने कल आपको पढ़ाया था, आप पुराने वीडियो को देख लीजिए जो ना देखा हो। उसके आगे बढ़ते हैं, अगला टाइप की शुरुआत करते हैं। आज के सवाल कुछ इस प्रकार के होंगे, जैसे आपको दे दिया जाए कि ए का बी प्रतिशत का 80%, ए का बी प्रतिशत का 80% यदि आपको दिया गया है, इसको हम करना तो कैसे करेंगे? का मतलब गुणा होता है, ये लिखा जाएगा ए गुणते बी बटे 100 गुणते सी बटे 100। इसको हल करोगे तो आपको आ जाएगा ए इंटू बी इंटू सी बटे 10,000। अगला एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल नंबर 2। जैसे लिखा है 5,000 का 20% का 10%, इसको सॉल्व करना तो कैसे करना पड़ेगा? तो आपको कुछ नहीं करना है, जहां जहां का लिखा हो वहां वहां गुणा कर दो, जहां जहां प्रतिशत लिखा हो उसको हटा के बटे 100 कर दो। तो ये हो जाएगा 5,000 गुणते 20 बटे 100 गुणते 10 बटे 100। 2 जीरो 2 जीरो कटा, इन दोनों का 2 जीरो इसको कट गया। 5 गुना 10 10 धर्मा 100। अगला सवाल, इसलिए लिखा हो 500 का 20% माइनस 300 का 30%। 300 का 30%, 500 का 20% माइनस 300 का 30% लिखा है। तो ये हो जाएगा 500 गुणते 20 बटे 100 माइनस 300 गुणते 30 बटे 100। 100 तिहाई 300, 100 पंजे 500, यहाँ से आपका 100 मिल गया, यहाँ से 30 तिहाई 90 मिलेगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 10। अब आगे शुरुआत करते हैं। जैसे सवाल कुछ इस तरीके से और बन जाए। क्वेश्चन नंबर 8,000 का 20% प्लस 3,000 का 15%, क्या होगा? ये लिखेंगे 8,000 गुणते 20 बटे 100 धन 3,000 गुणते 15 बटे 100। इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो 2 जीरो कटा, 80 की समय हो जाएगा 1600, 2 जीरो ये जीरो कटा, 30 15 में हो जाएगा 450, ये हो जाएगा 16 4 20 2050। इसका कुछ सवाल कुछ और करते हैं, जैसे आपको बोल दिया जाए। अगला सवाल, आगे सवाल लिखा है 4800 का 16 सही 2 बटे 3% का 0.25%। ये पेपर में आया सवाल है। इसको हल करने क्या करना पड़ेगा? लिखा है 4800 का 16 सही 2 बटा 3% का 0.25%। इसको हल करोगे तो आपको मिल जाएगा 4800 गुणते 16 से 2 बटे 3% का मान होता है 50 बटे 3। ये हो जाएगा 50 बटे 3, यहाँ प्रतिशत लिखा है 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 50 बटे 300 गुणते 0.25% घटेगा बटे 100। यहाँ दीजिए 2 जीरो इसका कर गए, 50 गुना 100 हो गए। ये आपको मिल जाएगा 48 गुणते 0.25 बटे 2 तिहाई 0.25 इसको हटाओगे, इसका दशमलव यहाँ आता है गुणते 25 बटे 6 गुणते 100। 25 चौका 100,
6 4 24 दूना 48, ये आपका आंसर आ गया। तो यहाँ लिखा था 4800 का 16 सही 2/3% का 0.25%। तो 4800 गुणते 50/300 कर दिए, इसको सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर 2 आया। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कुछ सवाल इस तरीके से दिए जाए, जैसे ये लिखा अगला एग्जाम्पल, 100% का 50% का 20%, ऐसे लिखा। यहाँ पे लिखा है 100% का 50%, 50% का 20%, यहाँ लिखा जाएगा 100% लिखा तो 100/100 हो जाएगा, 100/100 गुणते 50/100 गुणते 20/100, ये 100 कटा, 20 पंजे 100 कटा, 50 गुना 100 कटा, ये आपका आ जाएगा 1/10, 1/10 का मतलब 0. इसके आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कर सकते हैं। जिसे आपको कुछ इस तरीके सवाल दे दिया जाए, $5000 का 20% माइनस x का 25% बराबर और यहाँ पर लिखा है 100। अब इसको करोगे तो 5000 गुणते 20/100 माइनस x इंटू 25/100 बराबर 100। 2 0 2 0 कटो, 50 का 20 में गुणा करना रहेगा 1000 माइनस x/4 हो जाएगा बराबर 25 चौका 100 होता है, बराबर हो जाएगा 100। इसको इधर ट्रांसफर करते हैं, 100 को लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ये जाएगा 900 बराबर हो जाएगा x/4, x बराबर हो जाएगा 9 4 36, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से इस प्रकार के तमाम सवाल बनते हैं। कुछ सवालों की सूची हमारे पास इस तरीके से हम बताने की कोशिश करेंगे जो पेपर में आए हुए हैं। अगला सवाल जो पेपर में आया हुआ है एग्जाम में, उसको देखने की कोशिश करते हैं। जिसे यहाँ पर लिखा गया है, अगला सवाल, a का a% प्लस b का b% बराबर बराबर लिखा है ab का 2%, तो a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a का a% प्लस b का b% बराबर ab का 2%, तो लिखा है a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। इसको हल करने की कोशिश करेंगे। a का a% तो a इंटू a/100 प्लस b का b% b इंटू b/100 बराबर ab इंटू 2/100, 100 कर गया। ऐसा बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 2ab, तो a स्क्वायर धन b स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 0। हमसे पूछा गया कि a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। ये अगर देखा जाए तो ये a माइनस b का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन है, उसी का अनुसार है। a माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर धन b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर 0। यही हमसे पूछा गया कि a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, आ जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला एक सवाल बनता है, सेम इसी पे सवाल पूछा गया है, उसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार दिए गए, ऑप्शन बदल दिया गया था, बस से आपको दे दिया जाएगा a का a% प्लस b का b% बराबर ab का 2%, तो इसको हटा दिया जाएगा। तो कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा विकल्प सत्य है,
कौन सा विकल्प सत्य है? ऑप्शन आपको दिया जाएगा। पहला ए बड़ा है बी से, दूसरा दे दिया जाएगा बी बड़ा है ए से, तीसरा दे दिया जाएगा ए बराबर बी, और चौथा ऑप्शन आपके पास है इनमें से कोई नहीं। अब इसको हल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ देर पहले हमने आपको यहाँ तक ले आकर छोड़े थे। आपने देखा था कि लास्ट में हमारे पास आया था हल करने के बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, यही तो है। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी बराबर 0। इसको और सॉल्व करेंगे तो a बराबर b। इसका मतलब ये हो जाएगा जो हमारा ऑप्शन सही होगा हो जाएगा a बराबर, क्योंकि a का a% धन b का b% बराबर ab का 2%। इसको हमने सॉल्व किया था। जब इसको हमने सॉल्व किया था कुछ देर पहले भी इसके पीछे, तो वहाँ पाए थे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0 होते a माइनस बी बराबर 0, तो a बराबर b हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल तरफ चलते हैं। कुछ सवाल इस प्रकार के ऐसे हैं जैसे आपको दे दिया जाए। इसे लिखा है y का x% 150, लिखा है y का x% 150 है, y का x% 150, z का y% 300 और z का y% 300 है तो x और z के बीच संबंध है। आपको ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है ए बराबर, ए का ऑप्शन है z बराबर x, बी का ऑप्शन है z बराबर x/3, सी दिया गया है z बराबर x/2 और डी दिया गया है z बराबर 2x। इसको हल करने की कोशिश करते हैं। आपको दिखा गया है कि y का x% 150 है, z का y% 300 है, तो x और z के बीच संबंध है। तो यहाँ पर लिखा गया y का x% 150, मैं लिखूंगा y इंटू x बटे 100 बराबर 150, ये लिखा गया। z का y% 300 है, z का y% अर्थात y बटे 100 बराबर 300। ये मानते हैं हमारा समीकरण नंबर 1 है, ये माना समीकरण नंबर 2 है। इसके राइट हैंड साइड में 150 लिखा है, इसके राइट हैंड साइड में 300 लिखा है। यदि मैं इस 300 को या तो मैं 150 कर दूं या इस 150 को 300 कर दूं, इस 150 अगर 300 कर दोगे तो इसके राइट हैंड साइड और इसके राइट हैंड साइड अगर बराबर हो जाएंगे, इसके लेफ्ट हैंड साइड और इसके लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे। मैं क्या करता हूँ, समीकरण नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। जब समीकरण नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, आपको मिलेगा 2yx बटे 100, 2yx बटे 100 बराबर 300। ये आपको मिला 2yx बटे 100 बराबर 300। जब 2yx बटे 100 बराबर 300 मिला तो अब ये 300 और ये 300 बराबर हो गए। समीकरण नंबर 1 का राइट हैंड साइड और समीकरण नंबर 2 का राइट हैंड साइड दोनों सेम हो गया। तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड और समीकरण नंबर 2 का लेफ्ट हैंड साइड बराबर करते हैं, तो ये आपको मिलेगा 2yx बटे 100 बराबर हो जाएगा zy बटे 100, 100 कट गया, y से y कट गया। यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ से सॉल्व करने के बाद हमको मिला
जेड बराबर 2x, जेड बराबर 2x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन हमको मिल रहा है जेड बराबर x/2, जेड बराबर 2x, जेड बराबर 2 ऑप्शन नंबर डी। हम ऑप्शन नंबर डी को टिक कर देंगे। तो कहानी मतलब परीक्षा में कुछ इस प्रकार के सवाल बनकर आए हुए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा अगला टाइप होगा उसको हल करने की कोशिश करते हैं। अगला टाइप कुछ इस प्रकार का है। जैसे आपको सवाल ये दे दिया जाए, पहला सवाल, अगला टाइप का सवाल है, ये दिया जाए क्वेश्चन नंबर पहला, ए बी का कितने प्रतिशत है, ए बी का कितने प्रतिशत है, ए बी का कितने प्रतिशत। दूसरा सवाल है बी ए का कितने प्रतिशत है, बी ए का कितने प्रतिशत है। तीसरा नंबर सवाल है 40-50 का कितने प्रतिशत है, 40-50 का कितने प्रतिशत है। अगला सवाल मान लो बन जाए 50 का कितने प्रतिशत, 50 का कितने प्रतिशत 20 है। अगला सवाल 1/2, 1/5 का कितने प्रतिशत है। अगला सवाल 0.25, 0.625 का कितने प्रतिशत है, का कितने प्रतिशत। पहले इतना हल करते हैं फिर इसका आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सवाल लिखा है ए बी का कितने प्रतिशत है, बी ए का कितने प्रतिशत है, 40-50 का कितने प्रतिशत है, 50 का कितने प्रतिशत 20 है, 1/2, 1/5 का कितने प्रतिशत है, 0.25, 0.625 का कितने प्रतिशत है। यहाँ पर आपको ये सबसे पहले जानना जरूरी है कि यहाँ पर आधार वैल्यू क्या है, किससे तुलना की जा रही है और किसकी तुलना की जा रही है। जिससे तुलना की जाएगी उसको हमेशा आधार वैल्यू माना जाता है, वही हमारा संदर्भित वैल्यू होता है, उसको हमेशा हम बटे के रूप में नीचे लिखते हैं अर्थात हर के रूप में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर देखा जाए ए बी का कितने प्रतिशत है, यहाँ पर देखा जाए कि ए की तुलना बी से की जा रही है। जब ए की तुलना बी से की जा रही है तो इसका मतलब ये होगा कि बी वाली जो राशि होगी उसको हम बटे के रूप में लिखेंगे, ए वाली राशि को अंश के रूप में लिखेंगे। यहाँ पर लिखा बी ए का कितने प्रतिशत, बी ए का कितने प्रतिशत है। यहाँ जब बी ए का कितने प्रतिशत है, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि बी की तुलना ए से की जा रही है। अर्थात एक सीधी सी बात अगर समझ लिया जाए तो जिस राशि के साथ का या से लगा होता है उसी राशि को हम आधार वैल्यू माना जाता है, उसी राशि को हम आधार वैल्यू मानते हैं, उसी को हम बटे के रूप में करते हैं और उसी के संदर्भ में हम अगली वाली राशि को फाइंड आउट करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है ए बी का कितने प्रतिशत है, यहाँ हो जाएगा ए की तुलना 20 हो रही हो जाएगा ए बटे बी। अब प्रतिशत की बात की जा रही है तो बी तक को जब हम प्रतिशत में बदले हैं, हमने आपको बताया कि 100 से गुणा किया जाता है, हम 100 से गुणा कर देंगे ए बटे बी गुणते 100, ये हमारा हो जाएगा प्रतिशत। अब आगे सवाल लिखा है कि बी ए का कितने प्रतिशत है, तो ये हो जाएगा बी बटे ए। अब ए से तुलना हो रही, ए गुणते 100, ये हो जाएगा प्रतिशत। आगे सवाल लिखा है कि तीसरा नंबर जो लिखा है ये लिखा है कि 40-50 का कितने प्रतिशत है, हो जाएगा 40-50 का 40/50 गुणते 100, ये हो जाएगा 80%। अगला सवाल लिखा है 50 का कितने प्रतिशत 20 है, 50 का 50 साथ का लगा है, 50 की वैल्यू नीचे रहेगी, 50 का कितने प्रतिशत 20 है, तो हो जाएगा 20/50 मल्टीप्लाई बाई 100, ये हो जाएगा 40%। अब इसके आगे लिखा है 1/2, 1/5 का कितने प्रतिशत है, 0.25, 0.625 कितने प्रतिशत है। आगे लिखते हैं, आउटपुट करते हैं इसको। अब लिखा है अगला नंबर सवाल 5 नंबर सवाल लिखा है 5 नंबर।
1/2 का कितने प्रतिशत है, तो ये हो जाएगा 1/2 पूरे 1/5 गुणित 100, नीचे वाला ऊपर चला जाता है तो हो जाएगा 5/2 गुणित 100, 250%। ये हमारा हो गया 250%। अगला सवाल 6 लिखा है 0.625 का कितने प्रतिशत है, 0.25 बटे 0.625 गुणित 100। यहाँ पर इससे गुणा करोगे 100 से हो जाएगा 25 बटे इसका दशमलव हटाओगे तो ऊपर 1000 से गुणा करोगे 625 मल्टीप्लाई बाई 1000, 25 में 625, 25 चौका 40%, ये आ जाएगा हमारा 40%। आशा करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। अब हम इसके आगे चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन देखो अपना क्या होता है। अगला नंबर सवाल 7 नंबर, यहाँ पर इसे लिख दिया जाए आपको कि 200 मीटर 2 किलोमीटर का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। अगला सवाल 8वां हो जाएगा, इसे लिखा है 250 ग्राम 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। अगला सवाल लिखा है 400 मिलीलीटर ml 2 लीटर का कितने प्रतिशत है। अगला सवाल 15 मिनट 1 घंटे का कितने प्रतिशत है। अगला सवाल 10 नंबर, 1 मिनट 12 सेकंड 6 मिनट का कितने प्रतिशत है। अगला सवाल आ जाए 15 मिनट 2 डिग्री का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। पहले इतना हम कर लेते हैं 11 नंबर तक, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको लिखा गया है कि 200 मीटर 2 किलोमीटर का कितने प्रतिशत है, तो इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि जो हमको दी गई राशियां हैं क्या वो समान मात्रक में है। यदि वो समान मात्रक में नहीं है तो उनको हमको सबसे पहला हमारा काम ही है कि उनको हम समान मात्रक में कन्वर्ट करें, क्योंकि तुलना हमेशा बराबर मात्रकों से की जाती है। यदि मात्रक समान होगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, अगर मात्रक समान नहीं है तो हमारा पहला काम है मात्रक को समान करना। जैसे यहाँ पर लिखा है 200 मीटर, तो यहाँ 200 मीटर लिखा है और यहाँ पर 2 किलोमीटर लिखा है। इसका मतलब ये है तो आप 200 मीटर को आप किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो या इस 2 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो। हमको पता है हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, पहले हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करके बता देते हैं। जैसे पहला सवाल लिखा है 200 मीटर 2 किलोमीटर का, जैसे हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, तो 2 किलोमीटर में हो जाएगा 2000 मीटर, 2 किलोमीटर बराबर हो जाएगा 2000 मीटर। अब हमारा सवाल बन के तैयार हुआ कि 200 मीटर 2 किलोमीटर का कितने प्रतिशत है, तो ये हो जाएगा 200 बटे 2000 गुणित 100, 200 दहमा 2000 10 दहमा 100, ये आपका हो जाएगा 10%। ये आपका 10% आंसर आ जाएगा पहले का।
7 नंबर का आंसर हो जाएगा 10%। अगर मान लो मैं इसी सवाल को इस 200 मीटर को अगर मान लो मैं मीटर में कन्वर्ट करके लगाने की कोशिश करूं तो देखो क्या आता है, तभी 10% ही हमारा आंसर आएगा। ये हल करने की कोशिश करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि 1000 मीटर बराबर होता है 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर, तो 200 मीटर बराबर हो जाएगा 5 से भाग कर दो 1/5 किलोमीटर। अब हमारा सवाल बनके तैयार हुआ कि 1/5 किलोमीटर 2 किलोमीटर का कितने प्रतिशत है। ये हो जाएगा 1/5 किलोमीटर 2 किलोमीटर का गुणित 100, ये 2 का मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा तो जाएगा 1/10 गुणित 100 हो जाएगा 10%। इसी तरीके से हम आगे के सवाल को भी हल कर सकते हैं। मात्रकों को समान बनाना है, अगर समान मात्रक नहीं है उसको समान मात्रकों को पहले कन्वर्जन करो फिर उसके बाद सवाल को हल करो। और कोशिश ये किया करो कि जो मात्रक बदलने में हमको जिस मात्रक में बदलना हमको आसान है उसी मात्रक में बदल दिया करो। जैसे यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर का है 250 ग्राम 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, हमको पता है कि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, तो 3 किलोग्राम बराबर हो जाएगा 3000 ग्राम। अब सवाल बनकर तैयार हुआ कि 250 ग्राम 3000 ग्राम का कितने प्रतिशत है। तो 250 बटे 3000 मल्टीप्लाई बाई 100, 2 0 2 0 कटा 1 0 0 कटा, यह आ जाएगा 25/3 बराबर हो जाएगा 8 सही 1/3। अगला सवाल लिखा है, अगला सवाल हमारा 8 नंबर है कि 400 ml 2 लीटर का कितने प्रतिशत है। हमको पता है कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर, तो 2 लीटर बराबर हो जाएगा 2 लीटर बराबर हो जाएगा 2000 मिलीलीटर। अब सवाल बनकर तैयार हुआ कि 400 मिलीलीटर 2000 ml का कितने प्रतिशत है। तो देखिए 400 बटे 2000 गुणित 100, 400 पंजे 2000 और निशान में 100 हो जाएगा 20%। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 15 मिनट 1 घंटे का कितने प्रतिशत है। हमको क्या करना है, हमको इस मिनट को ये तो घंटे में कन्वर्ट कर दो या तो इस घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर दो। हमको पता है कि 1 घंटे में होता है 60 मिनट, तो 1 घंटे में होता है 60 मिनट। हमारा सवाल बन जाएगा कि 15 मिनट जो है 60 मिनट का कितने प्रतिशत है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 की बात करता हूँ। 9 नंबर का आंसर हमारा हो जाएगा, हम जानते हैं कि 1 घंटा बराबर होता है 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट, तो 15/60 गुणित 100 ये आ जाएगा हमारा सीधे सीधे 25% आ जाएगा। अगला सवाल हमारा लिखा गया है कि 1 मिनट 12 सेकंड 6 मिनट का कितने प्रतिशत है। तो आपको पता है कि 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, 6 मिनट में होगा 360 सेकंड। 1 मिनट 12 सेकंड को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, 12 सेकंड और जोड़े हो जाएगा 72 सेकंड। तो आगे कोशिश करते हैं 10 नंबर के हल करते हैं। 1 मिनट 12 सेकंड हो जाएगा 60 प्लस 12 बराबर हो जाएगा 72 सेकंड। 6 मिनट बराबर हो जाएगा 6 गुणित 60 बराबर 360 सेकंड। अब सवाल बना 72 सेकंड 360 सेकंड का कितने प्रतिशत है। 72/360 मल्टीप्लाई बाई 100 दिया जाएगा हमारा 20%। 72 पंजे 360 5 सामने 100 आ जाएगा 20%। अगला सवाल ये लिखा है कि 15 मिनट का, अगला सवाल है 15 मिनट 2 डिग्री का कितने प्रतिशत है। आपको पता है कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, 2 डिग्री बराबर हो जाएगा 120 मिनट। यहाँ पर लिखा जाएगा 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो 2 डिग्री बराबर हो जाएगा 60 गुणित 2 बराबर 120 मिनट। अब सवाल बना 15 मिनट 120 मिनट का कितने प्रतिशत। 15/120 गुणित 100, 15 8 120 8 12.5 में 100, यह आ जाएगा 12.5। आगे बढ़ते हैं, इसके आगे सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर सवाल आ जाए, अगला सवाल लिखा है जैसे
अगला क्वेश्चन, चतुर्भुज के विकर्णों की कुल संख्या, चतुर्भुज के विकर्णों की कुल संख्या, चतुर्भुज के विकर्णों की कुल संख्या खटभुज के विकर्णों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है? खटभुज के विकर्णों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत है? सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, फिर उसके बाद ये जानना जरूरी है कि खटभुज में कितने विकर्ण होते हैं। अगर हम खटभुज की बात करेंगे, चतुर्भुज की बात करेंगे, जैसा कि आप जानते हो कि नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का एक फार्मूला होता है, नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का एक फार्मूला होता है, भुजाओं की संख्या n होता है n स्क्वायर माइनस 3n बाई। चतुर्भुज का हमको पता है 4 ही विकर्ण होंगे, क्योंकि एक विकर्ण ये, 2 विकर्ण होंगे, एक विकर्ण ये, एक विकर्ण ये होगा। चतुर्भुज में 2 ही विकर्ण होते हैं। तो खटभुज कितने होंगे? तो हम n बराबर से लिखते हैं खटभुज के विकर्णों की संख्या, खटभुज के विकर्णों की संख्या जो आएगी, विकर्णों की संख्या ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 6/2, 36 में 18 के 18 आ जाएगा 9। और चतुर्भुज के विकर्णों की संख्या कितनी होती है? चतुर्भुज के विकर्णों की संख्या, चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या 2 होती है। चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर में 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, 16 16 12 के 4 4 बता जाएगा। वैसे भी देखते हो कि चतुर्भुज में केवल 2 ही तो विकर्ण होंगे, एक ये होगा और एक ये होगा। अब बोला है सवाल, चतुर्भुज के विकर्णों की कुल संख्या, खटभुज के विकर्णों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? 2 9 का कितने प्रतिशत हो जाएगा? 2/9 गुणित 100, ये आ जाएगा 200/9%। इसको हल करोगे तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22 सही 2/9%। आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं, एक दो सवाल और पढ़ लेते हैं। बता दो, यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आ जाए, क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार का बन जाए, तीन समकोण दो ऋजुरेखीय कोण का कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत है? तो आपको ये पता करना है 3 समकोण 2 ऋजुरेखीय कोण का, हमको पता करना है कि एक समकोण में कितने डिग्री होता है। तो हमको पता है कि एक समकोण बराबर होता है 90 डिग्री, तो 2 समकोण बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, 2 गुणित 90 बराबर 180 डिग्री। इसी तरीके से एक ऋजुरेखीय में कितने होते हैं? तो एक ऋजुरेखीय कोण में होता है, ऋजुरेखीय कोण बराबर 180 डिग्री, तो दो ऋजुरेखीय कोण बराबर हो जाएगा 2 गुणित 180 डिग्री हो जाएगा 360 डिग्री। अब सवाल बन कीजिए तैयार होता है 3 समकोण 2 ऋजुरेखीय कोण का, तो हो जाएगा 103 समकोण पूछा है सॉरी, तो 3 समकोण बराबर हो जाएगा 3 गुणित 90 बराबर 270 डिग्री। 2 समकोण नहीं पूछा है, 3 समकोण हो जाएगा 270
बटे 360 गुणित 100। 90 तिहाई 270, 90 चौका 360, 4 25 100, 25 दिया 75, जाएगा आपको 75%। इसी तरीके से सवालों का जो ट्रेंड है आजकल ऐसे ही चल रहा है। सवाल बहुत तरीके से पढ़ सकते हैं, बस आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बस। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। वीडियो को पूरा देखें, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। इसके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसे एक दो सवाल हम ले लेते हैं। इसे यहाँ सवाल ये है, ए बी का 20% है, ए बी का 20% है, तो ए अनुपात बी इक्वल टू 5। आपका ये हो जाएगा ए बराबर बी गुणते 20/100। ए बटे बी का मान आ जाएगा 1/5। ए अनुपात बी का मान हो जाएगा 1/5। तो दोस्तों आज यहीं तक करते हैं। इसके आगे कल अगली क्लास में किया जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट, अगला टाइप होगा सवाल। तब तक के लिए धन्यवाद।